हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, हमारा बॉन्ड ऐसे ही बना रहे जैसे अभी है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े रहते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग आज क्या कहती है आपको। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। अपने ऊपर ज़बरदस्ती इस रीडिंग को आप ना लेना, जितना आपको मैच करती है उतना ही लेना। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, उन्हें क्या जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। Oh, 7 of Swords. Okay. 3 of Wands. Oh, 3 of Swords. Okay. तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे जो सीन यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं ये, जिनकी ये चीज़ें निकल के यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है, कुछ इनकी सच्चाई सामने निकल के आई है, ये आएगी बहुत जल्द। क्योंकि जिस चीज़ की तलाश में है आप, लंबे समय से कुछ सच जानना चाहते हैं, जिसके कारण आपकी खुशियाँ गायब हैं, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर आपके जीवन के कुछ ऐसे चीज़ें उलझी हुई हैं जिसे आप पहले जानना चाहते हैं। क्योंकि आपका ध्यान, आपका दिमाग इस समय, जो आपकी खुशियाँ, जिन्होंने आपके होठों से हंसी छीन ली है, जिसने आपकी खुशियों पे बरोबर यहाँ पे तांडव मचा दिया है, आप ना बहुत खुशमिजाज इंसान हो सकते हैं, लेकिन अभी आप कैसे हो गए ये देखिए। 5 ऑफ कप्स, दुखी हो गए, किसी ने तो आपको जबरदस्त तरीके से दुखी किया है। और अभी आपका सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ है कि आपकी खुशियों को किसने लूटा है, किसने आपकी खुशियों में आग लगाई है, और क्या आपसे छुपा हुआ है, क्या कोई छुपा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके आँख के सामने थी, लेकिन आपने उन पे, लोगों पे भरोसा किया, ध्यान नहीं दिया कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपके नाक के नीचे से बहुत कुछ करते रहे, आपको पता ही नहीं चला। और अब जब आपको पता चला है तो आपका जो नेचर है बहुत खुश रहने का, तो भी आप दुख, यानी उल्टा हो गया है। आपकी खुशियाँ गायब, नीचे चली गई, और आपका दुख ऊपर आ गया निकल के। तो सबसे पहला काम, आप खुशियाँ जाएं इधर उधर, वो आपको ध्यान नहीं है इस समय। सबसे पहले आपको जानना है कि किसने आपके नेचर को ही चेंज कर दिया, कौन ऐसा आया और क्यों हुआ ऐसा। कुछ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जरूर हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से पहले जानना चाहते हैं, उसके बाद अपने जीवन में कुछ और आगे आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है कुछ भी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सच ऐसा होगा कि दिल दहल जाएगा। कोई आपके लाइफ में ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे खंजर मारा है, और अब आप तलाश कर रहे हैं। एक्चुअल में जो इंसान जिसने किया वो सामने नहीं है, पीठ पीछे से किसी ने कुछ ऐसा कांड, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आपके जीवन में जरूर क्रिएट किया है जिससे आप बहुत दुखी हैं इस समय, बहुत सैड एनर्जीज में, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आने वाला था, कोई या तो फैमिली में शादी, कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन आने वाला था, लेकिन सडन आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुशी की जगह दुखी हो गए, खुश होने की जगह दुखी हो गए।
तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसा इंसान है बहुत बड़ा झूठा, लालची, मक्कार और धोखेबाज टाइप्स है। आप जानते हैं इस इंसान को बहुत करीब से, लेकिन आपको नहीं पता है कि पीठ पीछे से है कौन। क्योंकि देखिए इस इंसान ने जो आपके पीठ पीछे से किया ना, शक तो आपको जिसके ऊपर पहला शक गया है, जो मैं कार्ड आपको जो जब मैं समझा रही हूँ, जिसके ऊपर पहला शक आपका गया ना, ये वही इंसान है। आपको शक है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप परेशान बहुत है अपने अंदर से। इस यहाँ पे कोई तो ऐसा इंसान है जिसने आपके पीठ में खंजर मारा है, लेकिन आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही टाइम से खुलासा तो जरूर होगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। चीख चीख के वास्तविकता सामने आएगी ही आएगी। बस डिवाइन टाइमिंग की देर है। जो चीजें हुई हैं आप परेशान ना हो। यहाँ पे कुछ आपका बहुत सॉलिड किसी चीज पे किसी ने हाथ मारा है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। ये आपके रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है। ये बहुत ही एक ऐसा मामला है आपके लिए, और आपको शक भी है किसी के ऊपर। आपका पार्टनर, आप मेल है तो फीमेल, आप फीमेल है तो मेल, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ऐसा भी आपको शक है कि ये कहीं आपके पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है। और कोई एक ऐसा इंसान है जिसने बहुत बड़ा आपको चूना लगाया, जो आपके सामने नहीं है इस समय, लेकिन कहीं से कुछ तो आपको ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं। कुछ आपके लाइफ में बहुत बड़ा हुआ है। एक तो सबसे पहली बात, आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा आप रूठे हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पता चली, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, थर्ड पार्टीज में आपको रख रहा है, आपको पता ही नहीं। आप सीधे सच्चे इंसान हो सकते हैं। हो सकता है आप कहीं अपने फैमिली से, जैसे आप जॉब के लिए कहीं जाते होंगे तो दूर जाते हैं, सुबह के निकले फिर आप रात पे घर आते होंगे, तो किसी के द्वारा आपको कुछ ना कुछ खबर जरूर मिली है कि आपके पीठ पीछे बहुत धोखा हो रहा है, बहुत चीटिंग हो रही है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपसे कुछ चोरी छुपे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, खंजर भोंके जा रहे हैं। आपको इस चीज़ से ये एक चीज़ तो कंफर्म है, आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल रहा है। थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर ने आपको डाल के रखा है और आपसे कोई धोखा कर रहा है। हो सकता है आपकी चीज़ें, आपका एसेट्स, आपका पैसा भी इधर उधर हो रहा हो। तो कुछ तो आपको यहाँ पे शक हो रहा है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें चीख चीख के सारी वास्तविकता आपके सामने आने ही वाली है। आप जिस तलाश में लगे हैं, जहां आपकी खुशियां खो गई हैं, आप ढूंढना चाहते हैं कि ऐसा कौन है जो मेरे जीवन में ग्रहण बन के लगा है, तो वो आपको बहुत जल्दी सामने आएगा। देखने को क्या क्या घटनाएं घट रही हैं आपकी पीठ पीछे। शायद आपके पास टाइम नहीं होता, आप बिजी रहते हैं और आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। आपको क्लियरिटी बहुत जल्दी मिलेगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत जल्दी क्लियर कट चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और बहुत कुछ छुपा है जहाँ पे सॉरी टू से आपको बहुत पेन मिल सकता है। और आप एक ऐसा स्टैंड लेंगे जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। अपने लिए आप सॉर्ड उठाएंगे और हर उस इंसान को आप मार काट करके अपने लाइफ से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आप बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। अगर आपके साथ कोई चीट करे, कोई धोखा करे, ये आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपके पीठ पीछे वही हो रहा, आपकी फैमिली में ये चीज़ें चल रही हैं। और कोई बाहर का इंसान है जो इस चीटिंग का मेन इंसान है। और देखिए आपके पास जैसी क्लैरिटी आएगी ना, आपकी फैमिली का बिखराव, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाना, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही, दूर चले जाना, तो आप तुरंत स्टैंड लेंगे। क्योंकि आप मुझे यहाँ पे ना यहाँ पे भी मुझे लगा आप बेचैन है, काफ़ी ज़्यादा आपको बेचैनी हो रही कि क्या चल रहा मेरे पीठ पीछे। आपने पूछने की भी कोशिश की है लेकिन किसी ने आपको कुछ भी नहीं बताया। आपको बाहर से कुछ पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, ये एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि सच ऐसा आपके सामने आएगा कि दिल दहल जाएगा, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस पार्टनर के लिए आप इतने लॉयल हैं, वो पार्टनर आपको चीट कर रहा है, वो पार्टनर आपको थर्ड पार्टीज में डाल के रख रहा है। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है पर सामने से कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन बिहेवियर में चेंज जो आप देख रहे हैं, आपको इसीलिए शक हो रहा है। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का आपको हिसाब नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैसे का हिसाब, शायद पैसा या कोई चीज़ ऐसी है और भी आपके लाइफ में मिसिंग है, जिसका हिसाब या जिसके बारे में आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी।
क्या चल रहा है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। तो मैंने कहा ना कि टावर मोमेंट एक बहुत बड़ा झटका लगेगा आपको। जैसे ही पता चलेगा कि अब ये चीज़ क्लियर जरूर होंगी, आपके सामने आएंगी बहुत जल्दी, और चीख चीख के वास्तविकता यहाँ पे आपके सामने आएगी कि क्या चल रहा था आपके पीठ पीछे। और आप ऐसे सॉर्ड उठाने वाले हैं गुस्से में, बहुत एग्रेशन में, मुझे लग रहा कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जहां पे आपकी पूरी लाइफ पे एक बहुत बड़ा टावर गिर सकता है, टावर मोमेंट आपके जीवन में आ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही शांत मन के साथ अपने लाइफ में फैसला करना चाहिए। अचानक से इतना बड़ा झटका तो आपको लगेगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को आप बहुत आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसे नहीं इंसान बनता, बहुत अनुभवों के साथ बनता है, लेकिन आपका गुस्सा, आपको अपने टेम्पर को बहुत ही ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, है ना। और चीख चीख के सच्चाई भी सामने आएगी। और देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा आपके ऊपर ऐसा टावर मूवमेंट डाला गया था, इसको जानने के बाद तो और आपका गुस्सा भड़क सकता है। यहाँ पे आपके ऊपर ना जबरदस्त ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया था आपको रास्ते से हटाने के लिए। ये ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया था कि आप रास्ते का, दो लोग के रास्ते का कांटा बने हुए थे, और इस रास्ते के कांटे को हटाने के लिए किसी ऐसे बेईमान धोखेबाज इंसान कोई है आपके पार्टनर के लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में, कि इसने और आपके पार्टनर ने, सॉरी भाई जो रीडिंग निकल के आ रही मुझे वो बोलना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आपका कुछ ऐसा आपके ऊपर इविल आई थ्रो किया था कि इनको कुछ करना ना पड़े, आप इनके लाइफ से चले जाएं। कुछ लड़ाई झगड़े क्रिएट करना या ऐसा कुछ धोखा आपको पता चल जाए जानबूझ के कि इन्हें कुछ करना ना पड़े और आप इनका पीछा छोड़ दो, इनका रास्ता साफ हो जाए। ऐसा कुछ टावर मूवमेंट के जरिए कुछ इविल आई इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया था ताकि आप यहाँ दुखी हो जाए। जो पहले 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था ना, जो दुखी हुआ, मैंने दिखाया था आपको कि सुखी के बजाय आप दुखी हो गए, तो आपको ये दुखी करना चाहते थे। और जब इंसान दुखी रहता है, लो वाइब्रेशन में रहता, तब ये सारी चीज़ें बहुत असर करती हैं, इविल आइज जो होती है। इसीलिए अपने हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने आपको रास्ते से हटाने के लिए ढेर सारे स्पेल किए थे। इधर क्योंकि आपके साथ रिलेशन इनका ख़त्म हो नहीं पा रहा था और आपको इधर आपको धोखा मिल रहा था, उधर इस इंसान को भी धोखा मिल रहा था क्योंकि ये इंसान आपके पार्टनर के साथ अपना घर बसाना चाहता था या चाहती थी। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके पीठ में खंजर इसलिए घोंपे जा रहे थे कि आप किसी तरह आपको धोखा देके आपको रास्ते से हटाया जाए। उसके बाद भी काम नहीं चला तो आपके ऊपर यहाँ पे स्पेल्स किए गए, बहुत सारे स्पेल्स किए गए किस तरीके से आपको बीच से हटाया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप ना ईश्वर के बहुत ज़्यादा मानने वाले हो सकते हैं। एंजल्स की प्रेजेंस है आपके लाइफ में, एंजल्स ने आपको हर जगह पे बचाया। इन्होंने पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एडेबल चीज़ों में आपको मिला के कुछ इन्होंने खिलाया भी था, लेकिन यहाँ पे एंजल्स की सॉर्ड ने काट दिया और आप की इज्जत, आपकी शोहरत, आप जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं एज इट इज़ है, कुछ भी आपका बिगड़ा नहीं है। हाँ, दिल ज़रूर टूटा हुआ है क्योंकि जब आपको ये चीज़ पता चलने वाली है, क्लियरिटी आएगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से ये लग रहा है कि आपको जब पता चलेगा कि आपके पीठ पीछे आपका ही पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है, कोई क्लोजर नहीं दिया, ऐसे ही आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं चुपके चुपके, तब आप अपने जीवन में, मुझे ऐसा लगता है, सडन कोई स्टैंड लोगे। ये टावर मोमेंट जरूर, टावर तो गिरना ही गिरना है। और आप ऐसे इंसान हो, किसी चीटर के साथ रहने से अच्छा है आप अपने जीवन में अकेला रहना चाहोगे। मुझे ऐसे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, दूर चले जाना चाहोगे। अब आप ऐसे लोगों की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहोगे। आपको पता चलते ही एक बहुत बड़ा झटका आपको लगेगा, लेकिन आप दूर हो जाओगे खुद ब खुद। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है, क्या चीख चीख के वास्तविकता सामने आएगी और कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। वो तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अभी कौन सी वास्तविकता और आनी है जो चीख चीख के आने वाली है। द हेरोफेंट, हाँ, तो आप आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड
यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे ये मैरिज को भी दिखाता है। हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी के साथ चुपके चुपके मैरिज भी कर ली हो, आपको पता ना हो। ये भी एक बहुत बड़ा झटका आपको लग सकता है, कहीं मंदिर में कहीं जाकर के। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे छुपके बहुत सारे कांड यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको पता नहीं है। सॉरी भाई, जिसकी ये रीडिंग होगी वही लेना, सब लोग मत लेना, क्योंकि आज ऐसी मिली जुली रीडिंग निकल के आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप यहां पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहां पे किसी चीज की वेटिंग खत्म होती हुई दिख रही है। आप किसी चीज का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, शायद किसी फैसले का, शायद किसी डिसीजन आपको लेना है, उसका आप इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आ गई है आपके लाइफ में। आपके पैसे भी इधर उधर हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ पैसे भी आपके लूटे गए हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। आप क्योंकि आपने सब कुछ भरोसा करके इस पार्टनर पे छोड़ा हुआ था, पर इस पार्टनर ने आपके साथ एक ही धोखा नहीं किया, और भी धोखे किए। निकल के आएगा ही सामने। मैंने कहा ना, जैसे पैसे का नाम लिया आ ही गया, पेंटिकल्स। यहाँ पे इसने बैलेंस नहीं किया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा आप धार्मिक इंसान हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते होंगे और अपने जीवन को बैलेंस करते थे। पार्टनर पे 100% भरोसा करते थे, और इस पार्टनर ने आपके पैसे भी चुराए हैं, या पैसे भी आपके आपने इन्हें, अगर देखिए पार्टनर है, ऑब्वियस सी बात है, आपने इनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो उसमें 100% नहीं निकले। आपके पैसों को भी इन्होंने इधर उधर किया है। और यहाँ पे देखिए, आप जितने ही अच्छे इंसान थे वैसे ही बुरे इंसान से आपका पाला पड़ा है। और ऐसे चोर डकैत ये इंसान जो है ना, जो आपके पार्टनर के लाइफ में ये इंसान है, थर्ड पार्टी, तीसरा बंदा, तीसरा व्यक्ति, जो आपके घर पे ये टावर मूवमेंट गिराना, घर को तोड़ना, इसने ही ये काम किया है। और इसकी मैं क्या ही गलती दूं जब आपका पार्टनर ही ऐसा है। ये सबके लिए नहीं जाएगी ये चीज़ें, अब देख लीजिएगा आप। बहुत तेज़ी से, मैंने कहा ना, बहुत तेज़ी से आपके जीवन में एक टावर मोमेंट आएगा, उसके बाद शांति हो जाएगी, क्योंकि आपका दुख खत्म हो जाएगा। जो एक छुपा हुआ है, रातों कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, जो ये चीख चीख के सारी वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होने वाला है। जिसने आपके पीठ में खंजर घोंपे हैं ना, जिस इंसान ने, जिसका आपको शक है, वो चीज़ें हकीकत में सामने आएंगी। एक बार फिर से आपको ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का सामना करना पड़ेगा, इस टावर मूवमेंट का सामना करना पड़ेगा, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे बहुत दिख रहा है। लड़ाई झगड़े, क्योटिक सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात सुन के कोई चुप तो नहीं रहेगा। यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, मुझे नहीं लगता आप चुपचाप निकल जाएंगे। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, और इसी के नीचे आया था 5 ऑफ इसी के नीचे हायरोफेंट आया था। आप बहुत समझदार इंसान है, आप लोगों को शिक्षा देते होंगे। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक वकील हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ आप है जिसमें आप अपने प्रोफेशन में ड्रेस पहनते होंगे। कुछ भी हो सकता है ये, जिसमें एक ड्रेस पहनी जाती होगी, जिसमें एक यूनिफॉर्म पहनी जाती है। जैसे लॉयर्स होते हैं, ब्लैक कोट्स वगैरह पहनते हैं, डॉक्टर्स वाइट कोट्स वगैरह पहनते हैं, ब्लेजर वगैरह, कुछ भी जो भी पहनते हैं। ब्लेजर नहीं पहनते, कोट पहनते हैं। तो यहाँ पे आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप छोटी हस्ती नहीं है, आप भी काफ़ी अच्छा खासा धन है आपके पास, सुख शांति है, और आप अपने जहाँ भी काम करते हैं बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेटेड होके काम करते हैं। आपको नहीं पता आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, इतना टाइम नहीं आपको मिलता है, लेकिन आपके पार्टनर ने ना आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सच्चाई में यही बोलूँ आपको कि आप चुपचाप से निकल जाएंगे। इस रिलेशन में क्लियरिटी मिलने के बाद आप वहाँ रुकने वाले नहीं है, और ना आप लड़ाई झगड़े करेंगे। कुछ लोग चाहेंगे कि लड़ाई झगड़े हों, क्योंकि बड़ी तेजी से कोई लोग लड़ाई झगड़े करने आ सकते हैं आपसे, कुछ अपना हिस्सा हैसियत मांगने के लिए। लेकिन पार्टनर तो आपका था ना, अगर कोई किसी और के साथ जा रहा है तो आपके
प्रॉपर्टी में क्यों उसे हिस्सा मिलेगा, नहीं मिल सकता। आप इसी बात से कोई लड़ने के लिए आ रहा है लेकिन आप कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप बहुत बैलेंस पर्सन है। आप उस चीज को वहीं पे तुरंत टालेंगे और जो सिचुएशन जैसी चल रही है एज इट इज आप यही बोलेंगे, होने दो जो हो रहा है, और आप आराम से निकल जाएंगे। बाद में आप देखेंगे कि क्या होना है। कुछ लोग आपकी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहते हैं। पहली बात तो आपको धोखा भी देके जा रहे, दूसरी बात आपके प्रॉपर्टी में आपके पैसे भी ये ले गए चुरा उरा के किसी भी तरीके से। इनके ही हाथ में था सब कुछ आपका, तो ये भी बर्बादी हुई है। और ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं। जो मैंने अभी ओहदा बताया, कोई डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर हो सकते हैं, या फिर कोई लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ भी जो एक्सपर्ट है किसी चीज़ की, या फिर कोई मेंटोर, ऐसा भी हो सकते हैं। तो इन्हें पता है कि हम अगर हल्ला मचाएंगे तो ये आसानी से सारी चीज़ें निकाल के दे देंगे, क्योंकि ये समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, एक नाम है, लोग आपको जानते हैं। आप बाहर तमाशा नहीं करेंगे, इसीलिए ये नीच लोग आपके जीवन में तमाशा करने आ रहे। चीख चीख के सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आप, मुझे ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। आप यही बोलेंगे ठीक है जिसको जहाँ जाना है जाओ, मैं बाद में इस चीज़ को सुलझाऊंगा, और आप बाद में आप अपना दिमाग चलाएंगे क्योंकि आपके पास दिमाग है। ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं, सीधे सच्चे इंसान हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है, अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी में आपकी बहुत इज्जत है। तो ये लोग यही सोचेंगे ये हल्ला गुल्ला करें तो आपसे बहुत कुछ निकलवा सकते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। आप वहाँ से हट जाने वाले हैं, दूर चले जाएंगे। आप किसी को एक बार भी रोकने वाले नहीं। मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं दिख रही है क्योंकि कप लेके आप खड़े ही नहीं है किसी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड्स में कहीं भी आप कप लेके नहीं खड़े। आप देख लो, एक सेकंड में इन लोगों, आपके पार्टनर से आपका प्यार मर जाने वाला है जैसे ही आपको इन चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपका प्यार ही नहीं यहाँ पे कहीं दिख रहा है, क्योंकि आप एकदम प्रैक्टिकल होके यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हो। और इनका झगड़ा ना इनके दिमाग में ही रह जाएगा। जो ये सोच रहे हैं लड़ झगड़ के आपसे कुछ ले लेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। आप वहां से चल देंगे, बाद में आना, बाद में देखेंगे डिसीजन, अभी कोई बात नहीं करेंगे। तो ऐसी एनर्जी, बहुत मतलब पावरफुल एनर्जी आ रही है। क्या डिसीजन मेकिंग है आपकी, मतलब मजा ही आ गया। रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, किसी से डरना नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप पहले से, क्योंकि आपको शक था पहले से, आप प्रिपेयर थे कि जो होगा मैं देख लूंगा। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे कि सच भले दिल दहलाने वाला हो, लेकिन आपके दिल में तो वैसे ही 3 खंजर किसी ने मार दिए, इससे ज़्यादा क्या दिल दहलेगा। आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है ना, ये है 3 नंबर। ये 2 टाइम्स आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 3 3 3 3 3 3 अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं ये एंजल नंबर आपको क्यों दिखाई दे रहा है, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि अब देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 3rd मंथ, 6th मंथ, 5th मंथ, 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं कि एज क्या यहाँ पे देखते हैं। एज यहाँ पे किसी की 37, 43 एंड 55, 49, 56, 44, ये किसी की 47 भी है, ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 6, 7, 3rd, 3, 5, 9, 16, 18, 21, किसी भी मंथ का आपका ये बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए एक एंजल्स आंसर ले लेंगे। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आती है।
पीसफुल रेजोल्यूशन, ओ माय गॉड, यही मैंने अभी बोला था, आप पीसफुली निकल जाएंगे। इनसे कोई लड़ाई झगड़े करने में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। और एक भी कप्स यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा ना, आपका प्यार तुरंत डेड हो जाएगा। आप किसी से कोई प्यार वार नहीं रखने वाले, क्योंकि आपको पहले से शक था। वो आपका शक, आपको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी और आप निकल जाएंगे और यही बोलेंगे, बाद में डिसीजन लेंगे। पीसफुली रिजोल्यूशन, आप आराम से छोड़ देंगे। इन लोगों को लगता है आपकी बेइज्जती करके जोर जोर से चिल्लाएंगे तो आप बहुत कुछ इन्हें दे देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे लेंगे अपने लाइफ में। तो चलिए, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? कॉम्प्रोमाइज, ओ माय गॉड, ये लोग आपको बोल सकते हैं कि चलो पीसफुली हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपका रुख बहुत कड़ा देख रहे हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं आप। क्योंकि आप जिस तरीके से इनको अवॉइड करके निकल जाने वाले हैं ना, तो अभी हिलेंगे ये लोग कि पता नहीं, प्यार से पेट नहीं भरेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या। क्योंकि जो ये पार्टनर है ना, ये थोड़ा चोर टाइप्स है, धोखे बेईमान टाइप्स ये इंसान सही नहीं है। तो आपके पार्टनर को भी डर लगेगा कि भाई मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, तो ये कल को मुझे खिलाएगा क्या, इसकी भी चिंता हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड, धोखेबाज इंसान है। लेकिन अब प्यार हो गया, दिल लगी गधी से, तो परी क्या चीज़ है, वही वाली कहानी है। तो यहाँ पे ये बेईमान धोखेबाज इंसान है, ये आपके पार्टनर को भी पता है। तो अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ करने पे देखिए क्या ही इंसान है, क्या बोलूँ मैं। तो ये आपका पार्टनर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल सकता है। अब आपकी ज़िंदगी आप क्या करना चाहते हैं भाई, रीडिंग ऐसे ही निकल के आ रही है। और आप इन सबको फॉरगिव कर देंगे, जाने देंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं, आप जाने देंगे कि जाओ, डिसीजन देखेंगे बाद में। और अब आप इन्हें इतना छकाने वाले हैं कि अपनी ज़िंदगी में कभी आपको भूलेंगे नहीं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, क्यों आप इन्हें ना कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग से इन्हें मारेंगे। जो आपके साथ चीटिंग हुई है ना, आप भी यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है भाई। जो टावर आपके ऊपर इन्होंने गिराया ना, वो टावर आप चुप रह के ना इनके जीवन को पूरा ध्वस्त कर देंगे। और इन्हें यह अकल आएगी कि चोर इंसान के साथ क्या सोच के आपका पार्टनर गया था, ये सोचने वाली बात है, या गई थी, जो भी है। किंग ऑफ सॉर्ड, आप भी किंग हैं, किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं है। मात देंगे इनको अच्छी तरीके से, मात हराने वाले इंसान, योद्धा। तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे, पर वापस अपनी ज़िंदगी में आप इन्हें नहीं लेने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अब मैं आपको नेम इनिशियल्स भी बता देती हूँ कि क्या नेम इनिशियल्स है यहाँ पे। MORKYSPNT। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।